देवी सज्जनों, जय माता दी। आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपकी सोच विचार के मुताबिक आपने गीता टाइटल देखने के बाद में भगवत गीता समझने की चेष्टा की। भगवत गीता है क्या, सबसे पहले समझना जरूरी है। उससे पहले आज सन 2023 में शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है और प्रथम दिन में इस प्रथम अध्याय का शुभारंभ करेंगे। तो ये जो 18 अध्याय हैं इनमें क्या है, इसमें मुख्य रूप से जो कौरव और पांडव थे, तो जो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने, क्योंकि वो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकते थे, तो पुत्र मोह के कारण वो पल पल की खबर लेना चाह रहे थे और उसके लिए उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनको बता सके। तो उनके पास एक महाभारत के पात्र संजय, जिनके लिए दिव्य दृष्टि थी, तो वो दिव्य दृष्टि द्वारा सब कुछ धृतराष्ट्र को बता रहे थे। और धृतराष्ट्र को जो उन्होंने बताया है उसमें अधिकांश, मतलब जो गीता का मुख्य बेस है, जो आधार है, जो उन्होंने बताया है, वो अधिकांशता क्या है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनकी पावन वाणी, उनके द्वारा अर्जुन को समझाया गया अथवा अर्जुन को दिए गए उपदेश, जिनके लिए संजय ने सुना और संजय ने सुन करके धृतराष्ट्र को भी बताया कि इस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और जो श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिए हैं, मानव धर्म बताया है, मानव कर्म बताया है, इसमें मुख्य रूप से कर्म की पूजा और कर्म व्यक्ति को, चाहे वो युद्ध भूमि में हो, घर में हो, अथवा दैनिक कार्य के लिए क्यों ना हो, हमारे क्या उत्तरदायित्व बनते हैं, ये सभी भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। और उसके लिए संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा देख करके, सुन करके धृतराष्ट्र जी को बताया। तो इसका शुभारंभ करते हैं। और देखिए, वैसे तो जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं वो संस्कृत में है और भगवत गीता संस्कृत में भी लिखी गई है, हिंदी में भी अनुवाद करके लिखा गया है, लेकिन हम जो आपको प्रस्तुत करेंगे वो राधे श्याम तर्ज में होगी। और राधे श्याम तर्ज में इसके जो कृतिकार हैं, जो रचयिता हैं, वो श्री सत्य प्रकाश सक्सेना जी हैं। तो आज इस गीता का, जन जन गीता का आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्ये सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणना नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। तो आज इसका जो प्रसंग है उसका आधार अभी
शुरू करने से पहले वो प्रसंग आधार इस गीता का सबसे पहले जो इस जन जन गीता में दिया है उसको सुनते हैं। शीश नवा गणपति सुमेर, शीश नवा गणपति सुमेर, वाणी माँ का ध्यान, विनय करूं मति मंद में, कीजे प्रभु कल्याण। श्री गीता अति गूढ़ प्रभु, हम सब हैं अज्ञान, हमको भी करवाए श्री गीता अमृत पान। तो बोलिए श्री मुरलीधर कृष्ण भगवान की जय। जिससे ऋषि मुनि की ये धरती आध्यात्म शीर्ष पर स्थित है, आध्यात्म शीर्ष पर स्थित है। संदेश दिव्य सुख में जीवन और मुक्ति मार्ग प्रशस्तित है। सब शास्त्रों का है सार यहाँ, सब ग्रंथों का रस इसमें है, सब ग्रंथों का रस इसमें है। जिससे भारत है जगत गुरु, वह जीवन दर्शन इसमें है विमुख मनुज मानवता से, आसुरी व्रत में रमण रहा। आसक्त इस कदर विषयों में खुद ही विनाश पथ बरण रहा। है भ्रमत बोधि कुंठित विवेक, खुद से नितांत अनजाना है, खुद से नितांत अनजाना है। अब गीता ज्ञानामृत सरता, जन जन उर्मा दीवाना है। शोभा सब कौरव गण, दुर्योधन उनमें जेठा था, दुर्योधन उनमें जेठा था। धृतराष्ट्र पिता थे नेत्रहीन शासक, दुर्योधन बेटा था। यूं तो पांडव और कौरव में नाता था भाई भाई का, पर पांडव गण थे धर्मनिष्ठ, दुर्योधन अति दुखदाई था। ये आप सुनेंगे ना तो आपको महाभारत समझने में भी देर ना लगेगी। बहुत ही सुंदर, आपको कोई अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं होगी। था जीता सारा राजपाट, पांडव को खिलाया उसने। किसने? दुर्योधन और दुशासन ने। था जीता सारा राजपाट, पांडव को खिलाया उसने। वनवास और अज्ञातवास भी दिया उन्हें दुर्योधन ने। वनवास बिता कर पांडव ने जब अपना राजपाट मांगा, तब दुष्ट घमंडी दुर्योधन था मुकर अपना वादा। तब मांगी केवल 5 गांव, पांडव ने जीवन यापन को, पांडव ने जीवन यापन को। वह बिना युद्ध तैयार न था, भूसुई नोक भर देने को। इतना दुष्ट था कि उसने सारी अज्ञातवास भी हो गया, सब कुछ हो गया, जो भी कुछ जुए में शर्त थी वो सारी पूरी हो गई। उसके बाद वो अपनी शर्त से मुकर गया। यही हाल कलयुग में अनेकों मानवों का है, जो अपनी जुबान से मुकर जाते हैं। वह इंसान तो हैं, लेकिन इंसान कौन से हैं? वो दुर्योधन वाली श्रेणी के हैं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जुबान होती है। अगर कोई वायदा किया है तो देखिए, सतयुग में, द्वापर में उतना कम रह गया था, कलयुग में तो बहुत ही कम है, लेकिन त्रेता युग में भी बहुत अधिक था कि प्राण जाए पर वचन नहीं। तो यहाँ
दुर्योधन ने अपनी हठ धर्मिता दिखा दी और बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से मना किया। तो दुर्योधन की हठ से पांडव कौरव में युद्ध ठना, पांडव कौरव में युद्ध ठना। तब महासमर का समर चेता, कुरुक्षेत्र मैदान बना। ये जो कुरुक्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है? अपने भारत में हरियाणा प्रांत के अंदर ये पड़ता है। कौरव की सेना से विशाल, कौरव की सेना विशाल, परिजन गुरुवर भी उसमें थे। पांडव के साथ थे मात्र कृष्ण, सारथी बने थे अर्जुन के। नहीं शस्त्र उठाने कारण में प्रण भी केशव ने ठाना था, प्रण भी केशव ने ठाना था। होती अधर्म पे धर्म विजय, ये जग को पाठ पढ़ाना था। पूर्व कथा का इस तरह दिया सूक्ष्म संज्ञान, गीता अमृत का मित्र अब करो मधुर रसपान। तो अब जो गीता का पहला अध्याय है वो शुरू होगा और इससे पहले एक जो ज्ञान वाणी दी हुई है इसमें उसको भी पढ़ के हम सुना देते हैं। इस संसार में वाणी से बढ़कर कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी से मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली वस्तु का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। वाणी का माधुर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और ना बनने वाला कार्य भी बन जाता है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। उस वाणी के कारण महाभारत जैसे युद्ध हुए थे। और अब उस गीता का पहला अध्याय शुभारंभ करते हैं। ओम अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। तो संजय से धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे तत्काल बतलाओ कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल। धृतराष्ट्र कह रहे हैं ये संजय से कि मेरे और पुत्र दोनों हे संजय युद्धाकांक्षी हैं। दोनों हैं रण को अड़े हुए, कैसी गतिविधियां साक्षी हैं। ये पहला श्लोक को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और हिंदी में भी ट्रांसलेट करने के बाद में ये राधेश्याम तर्जमे पहले श्लोक का ये जो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है। आगे का सुनिए। संजय क्या कहे? संजय बोले, दुर्योधन ने जब देखी पांडव की सेना, जब देखी पांडव की सेना, आचार्य द्रोण को समझाई विस्तार रचना। संजय बोले, दुर्योधन ने जब देखी पांडव की सेना, आचार्य द्रोण को समझाई विस्तार पूर्वक व्यूह रचना। गुरुवर कृपया देखें पांडव की भारी सेना को, प्रिय शिष्य आपके द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न रचित संरचना को। है महाधनुर्धर्मी अर्जुन, सात्विक विराट भी इसमें है भीम शरीके महारथी, चेकितान दृष्ट केतु भी हैं कुंती भोज औकाशराज, नर श्रेष्ठ परुजित सैब भी हैं युधा मन से पराक्रमी, बलवान उत्त मौजा भी हैं पुत्र सुभद्रा अभिमन्यु और पांचों पुत्र द्रौपदी के, ये सब के सब हैं महारथी, धनुवीर हैं और पुरोधा वे। तो करा दिया गुरुदेव को शत्रु शक्ति का ज्ञान, सेनापति निज सैन्य भी बतलाए श्रीमान। बोला दुर्योधन अब सुनिए, निज हाल सुनाता हूँ, सेनापति जो अपने में है, अब उनके नाम बताता हूँ।
हैं आप पिता में कृपाचार्य, हैं और कर्ण से रण विजयी, हैं भूरि श्रवा विकर्ण, अश्वत्थामा भी युद्ध विजयी, हैं और युद्धरत सूरवीर, उत्सर्ग प्राण को तत्पर हैं सभी निपुण रण को में है, शास्त्र प्रवीण धुरंधर हैं। सब विधि अजेय अपनी सेना है, कुशल भीष्म संरक्षण में, सक्षम है पांडव सेना को हर बात हराने को। अब आप लोग सब डटे रहें, करने रक्षा अपने हित की, निज लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे, रक्षा कर भीष्म पितामह की। तो अब आप लोग सब डटे रहें, करने रक्षा अपने हित की, निज लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे, रक्षा कर भीष्म पितामह की। यह दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र के सम्मुख संजय आंखों देखा हाल यानी अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा देख करके वो सब बता रहे हैं। तो सिंह गर्जन भी भीष्म बजाया शंख, दुर्योधन के जोश को लगे हर्ष के पंख। दुर्योधन कितना खुश है जब भीष्म पितामह ने युद्ध घोष किया, शंख बजाया, लेकिन उसको नहीं पता, अज्ञानी है वो कि श्री कृष्ण जहां जिसके साथ हो, जिस रथ पर सवार हो, वो सेना कितनी क्यों ना हो, लेकिन उसको पराजित करने वाला कोई नहीं है। ढोल नगारे नरसिंगा शंख और मृदंग शब्द भयंकर कर उठे सभी एक संग। तब श्वेत अश्व के दिव्य रथी भगवान कृष्ण और अर्जुन ने झट शंख अलौकिक फूंक दिए अपने नर और नारायण ने। तो श्री कृष्ण बजाया पांच जन, अर्जुन ने देवदत्त फूंका, ब्रकोदर भी राजन तब पौंड्र महान शंख फूंका। कुंती सुत नृपति युधिष्ठिर ने है अनंत विजय पर घोष किया, मण पुष्पक को सहदेव है नकुल ने फूंक सुघोष दिया। तो महारथी शिखंडी काशीराज धृष्टद्युम्न विराट सात्विक ने, पांचों द्रौपदी सुत ने फूंके और नृपति वीर अभिमन्यु ने। पृथ्वी अमर भी कांप उठो ने शंखों के रण घोषों से, हैं हृदय आपके पुत्रों को भी दहल गए राजन उससे। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, सुने महाराज, विनय कर रहे कृष्ण से, धन्वी अर्जुन आज। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं और ये सारा हाल संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, हे माधव उत्कट इच्छा है, देखो द्वेचुक वीरों को, दुर्मति दुर्योधन के शुभे चरण में आए रणवीरों को। किन किन से लड़ना है जब तक न देख लूं मैं इनको, दोनों सेनाओं मध्य प्रभु रोके रखिए तब तक रथ को। लगकर अर्जुन की व्याकुलता केशव ने रथ को रोक दिया, रण बीच जहां थे भीष्म द्रोण, मधुसूदन ने उपदेश दिया। केशव तब बोले अर्जुन से, हे पार्थ, सामने अब जिनसे लड़ना है उस कौरव दल को अवलोको। तो वृथा पुत्र हत प्रभु हुए,
लख अपनों की भीड़, राम की भीड़, इनसे लड़ना है मुझे, सोच हुए गंभीर। ताऊ चाचा दादाओं को, गुरजन और मामाओं को, गुरजनों और मामाओं को, भाइयों को पुत्र पौत्रों को, ससुराल पक्ष योद्धाओं को, सुहृद वर्ग को भी देखा और देखा, अपने परिजन को करुणा से पार्थ अधीर हुए, समझा न सके विचलित मन को। सम्मुख स्वेच्छुक स्वजन देख, अर्जुन बोले मधुसूदन, मुख सूख रहा है अंग शिथिल कंपित रोमांचित मेरा तन। हाथ से खिसक रखा, गांडीव हाथ से खिसक रहा, और त्वचा बहुत ही जलती है, और त्वचा बहुत ही जलती है। असमर्थ खड़ा होने में हूँ, मन बुद्धि भ्रमित सी लगती है। हे केशव लक्षण मुझे दीख, हे केशव लक्षण मुझे दिख रहे विपरीत, हित हो कुल के नाश में होता नहीं प्रतीत। हे कृष्ण न चाह विजय की है, कुछ लोभ नाराज सुखों का है, कुछ लोभ नाराज सुखों का है। हो मात्र राज सुख को जीवन, वह जीवन मात्र दुखों का है राजभोग सुख इष्ट इन्हें, रण को दिखते कितने आतुर। ताऊ चाचा मामा दादा पोते साले गुर और ससुर, देखिए इतने सारे जो रिश्ते नाते मेरी आंखों के सामने हैं, कैसे इनसे मैं युद्ध करूंगा, इन पर कैसे तीर चलाऊंगा, चाहे मैं हारूं या ये हारे, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे अपने जो रिश्ते नाते सब ये दिखाई दे रहे हैं, मैं इनसे बहुत विचलित हो रहा हूँ। को दो धन प्राणों का कर मोह त्याग, सब मुख हैं सभी खड़े हुए हैं, स्वार्थ अंध हो चुके सभी हैं रण करने को। हे मधुसूदन ये कहे करे बार, या मिले राज त्रैलोकों का, तब भी बद इनका उचित नहीं, क्या अर्थ जरा सी पृथ्वी का, तब हमको खुशी मिलेगी क्या। धृतराष्ट्र सुतों के हथने से, प्रत्युत में पाप लगे हमको, इन दुष्ट जनों के बदने से। कैसे सुख से रह पाएंगे क्षय करके अपने ही कुल का, हे माधव उचित नहीं लगता धृतराष्ट्र सुतों को बदने का। कौरव को दिखता नहीं, चित्त हो गया भ्रष्ट, मित्र बैर का पाप ओ कुल क्षय जनित अनिष्ट। तो कुल नाश जन्य दोषों से है, सब भली बात पर चित के सब भली बात पर चित के सब। क्यों नहीं सोचते फिर उपाय बचने का हम समुचित के सब। केशव मतलब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन अपनी व्यथा कह रहे हैं, मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा और आप बताइए ऐसे में क्या करूं मैं। तो कुल के विनाश के होते ही कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, कलुषित हो जाती ललनाएं, हर ओर पाप मंडराते हैं। भ्रष्ट हुई ललनाओं से संतति कुमार्ग पर जाती है, कुल घाती को तब नरक द्वार ऐसी संतति पहुंचाती है। कुल जाति सनातन धर्म सभी मिट जाते हैं कुल घाती के, फिर हो जाते स्थान पतित पुरखे भी उस संघाती के। तू वर्णा शंकर संतति से तब कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसा कुल घाती तो माधव बस नरक वास ही पाता है घोर पाप हम बैठे निश्चय करके रण करने का, थोड़े से राज सुखों खातिर अपनों का जीवन हरने का। तो अब यही श्रेयस्कर है मुझको,
अब यही श्रेयस्कर है मुझको, बलिदान करूं निज जीवन को, चाहे मारे धृतराष्ट्र पुत्र मुझसे निशस्त्र कायर्जन को। भले ही मुझे जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं ये दुर्योधन दुशासन, भले ही मुझे मार दे, कितनी भी दुष्टता दिखा दे, लेकिन मैं अपने जीवन का बलिदान कर दूंगा, इन पर बाण नहीं चलाऊंगा। तो आगे संजय, मतलब ये संजय सारा हाल धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय बोला रण प्रांगण में ये कहकर शोकाकुल अर्जुन, गांडीव छोड़कर बैठ गया रण पर ही तब व्याकुल। तो ये श्लोक संख्या 47 का जो ट्रांसलेट किया हुआ राधेश्याम रामायण में सुनाया था, ये श्लोक 47 का अनुवाद था। और इसके साथ भगवत गीता का पहला अध्याय विश्राम होता है। अगला दूसरा अध्याय अगले भाग में सुनेंगे। और इसी के साथ एक छोटा सा जो उपदेश दिया है अंत में, वह भी हम भी सुनते हैं, आप भी सुनिए। सत्संग, स्वाध्याय और तप से हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। साथ ही आत्मा और परमात्मा का ज्ञान पाकर जीवन को श्रेष्ठ और उत्कृष्ट बना सकते हैं। सच्चा सुख परमात्मा के साक्षात में है। चारों पुरुषार्थों, कौन कौन से चार पुरुषार्थ होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानकर प्रभु भक्ति के साथ सदाचारी जीवन निर्विघ्न करने से निश्चित रूप से हमारे समृद्धशाली जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। और इस तरह से हर अध्याय के बाद एक छोटा सा उपदेश आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहेगा। और इसी के साथ इस प्रथम नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि वर्ष 2023 की शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन 15 अक्टूबर की आप सभी को बहुत बहुत मंगल, शुभकामना और हार्दिक बधाई। प्रथमा तिथि, प्रथम नवरात्रि आपको अपार खुशियां लेकर आए। अब द्वितीय नवरात्रि में द्वितीय अध्याय होगा। इस तरह से इसके संपूर्ण 18 अध्याय आप भगवत गीता का पूरा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, और वो भी बहुत साधारण भाषा में, कोई संस्कृत के श्लोक में नहीं। इसी के साथ विश्राम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।